हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान पढ़ाई देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार की फिर से नई वीडियो में हाजिर हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको होम ट्यूशन कैसे मिलेगा। दोस्तों आप में से काफी लोग हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में भेजा कि सर ये बताइए कि मुझे होम ट्यूशन नहीं मिल रही है, तो इस जगह क्या करना चाहिए, कैसे होम ट्यूशन जल्दी से मिल सकता है। दोस्तों यदि आपको होम ट्यूशन नहीं मिल रही है, आप काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, काफी हद तक आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको होम ट्यूशन नहीं मिल रही है, तो उस जगह आपको क्या बहुत जल्द से जल्द ट्यूशन चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको एकदम से जल्दी ट्यूशन लगाना है तो आपको पहला तरीका पहले फॉलो करना चाहिए, वो है आपका प्रोवाइडर का तरीका। दोस्तों जो प्रोवाइडर्स होते हैं वो क्या है, होम ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आप अगर गूगल पे डालते हैं होम ट्यूटर प्रोवाइडर इन, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो डाल दीजिए आप होम ट्यूटर प्रोवाइडर इन दिल्ली। अगर आप मान लीजिए कानपुर में रहते हैं तो आप डाल दीजिए होम ट्यूटर प्रोवाइडर इन कानपुर। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप डाल दीजिए होम ट्यूटर प्रोवाइडर इन मुंबई। अगर आप मान लीजिए कर्नाटका में रहते हैं तो आप डाल दीजिए होम ट्यूटर प्रोवाइडर इन कर्नाटका। दोस्तों इस तरीके से आप जिस सिटी में रहते हैं तो आप डाल दीजिए होम ट्यूटर प्रोवाइडर इन या होम ट्यूशन प्रोवाइडर इन। मतलब टोटल आपको ये करना है होम ट्यूटर प्रोवाइडर इन कानपुर या होम ट्यूशन प्रोवाइडर इन कानपुर, या फिर आप डाल दीजिए होम ट्यूटर प्रोवाइडर इन दिल्ली, होम ट्यूशन प्रोवाइडर इन दिल्ली। मतलब आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर के अकॉर्डिंग आप डाल दीजिए। अब दोस्तों आपके सामने क्या प्रोवाइडर की लिस्ट आ जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ और भी वेबसाइट्स हैं जैसे जस्ट डायल है, दोस्तों वहां पर भी आप अगर डालेंगे होम ट्यूटर की जानकारी तो दोस्तों वहां पर भी आपको क्या काफी प्रोवाइडर मिल जाएंगे जहां से आप क्या होम ट्यूशन लगा सकते हैं। पर दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप प्रोवाइडर से ट्यूशन लगाते हैं तो आप सबसे पहले उनकी टर्म्स एंड कंडीशन जान लें कि वो आपसे फर्स्ट मंथ का कितना पेमेंट चार्ज करेंगे। दोस्तों काफी प्रोवाइडर होते हैं जो 70% चार्ज करते हैं, कुछ 80% चार्ज करते हैं, कुछ 65% चार्ज करते हैं, कुछ 60% चार्ज करते हैं, कुछ 50% चार्ज करते हैं। दोस्तों हर प्रोवाइडर अलग अलग तरीके से काम करता है। दोस्तों आप जब भी किसी प्रोवाइडर से कॉन्टेक्ट करें तो एटलीस्ट उनकी टर्म्स एंड कंडीशन जान लें। और दोस्तों जो प्रोवाइडर आपसे रजिस्ट्रेशन का चार्ज मांगे दोस्तों आप कोशिश करिए कि आप उनको मना कर दें, क्योंकि दोस्तों आप ऐसे प्रोवाइडर से जोड़िए जो आपका फ्री रजिस्ट्रेशन करें। क्योंकि दोस्तों होता है क्या, मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लिया, अब दोस्तों कई जगह ऐसा होता है कि वो आपको ट्यूशन वगैरह प्रोवाइड नहीं करते हैं, उस जगह जो आपका रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज है वो एक तरीके से वेस्ट चला जाता है। और दोस्तों आपको आज कुछ पैसे की जरूरत है, आज आप होम ट्यूशन सर्च कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उस जगह आप पैसे कैसे देंगे। दोस्तों ये तो तरीका हो गया आपका होम ट्यूशन प्रोवाइडर का, जहां से आपको होम ट्यूशन आसानी से मिल जाता है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कि दूसरा तरीका क्या है। दोस्तों दूसरा तरीका आपका होता है ऑनलाइन एडवर्टाइज। दोस्तों काफी ऐसे प्लेटफॉर्म है आज की डेट में जहां पर आप फ्री में ऑनलाइन एडवर्टाइज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे काफी लोग हैं जो फेसबुक चलाते होंगे, दोस्तों लोग क्या करते हैं फेसबुक का केवल मौज मस्ती के लिए यूज करते हैं। दोस्तों यदि आप होम ट्यूशन का ऐड डालते हैं अपनी तरफ से कि आप होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, इस एरिया में पढ़ाते हैं, इस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर है। दोस्तों अगर आप फेसबुक पर एक अपना इमेज बना के डालते हैं या मान लीजिए आप टेक्स्ट में भी लिख के डाल देते हैं, तो दोस्तों वहां से भी काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको होम ट्यूशन वगैरह मिल जाए। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आपके फ्रेंड्स हों, जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है या जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं या जो भी आपके रिश्तेदार वगैरह हैं, आप उनको बता सकते हैं कि मैं होम ट्यूशन पढ़ाता हूं। और दोस्तों अगर आप नहीं बताना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं नहीं बताना चाहता हूं मेरे आसपास के लोगों को, दोस्तों आप मत बताइए, आप डायरेक्टली क्या कर लीजिए एक फेसबुक अकाउंट बनाइए और उसमें जो भी स्कूल्स वगैरह हैं आपके सिटी के उन स्कूल्स को जोड़िए, और जो भी बच्चे वगैरह स्कूलों में पढ़ते हैं उनको जोड़िए, और दोस्तों जो भी पेरेंट्स वगैरह उनको जोड़िए अपने फेसबुक प्रोफाइल में। दोस्तों वहां से फिर क्या होगा, जब आप ऐड डाला करेंगे, कोई भी आप पोस्ट मारा करेंगे होम ट्यूशन का, दोस्तों वहां से काफी ज्यादा चांसेस बनेंगे कि आपके पास क्या है आसानी से ट्यूशन मिल जाए। अब दोस्तों इसी तरीके से दूसरा तरीका इसमें आ जाता है ऑनलाइन एडवर्टाइज में, वो होता है आपका ओलेक्स। दोस्तों आपको पता होगा कि ओलेक्स में क्या है, एजुकेशन एंड सर्विसेज कैटेगरी होती है। अब दोस्तों वहां पे जब आप अपना ऐड डालते हैं तो आप एजुकेशन एंड सर्विसेज कैटेगरी में जाकर अपना जो होम ट्यूशन का ऐड है वो डाल सकते हैं। और दोस्तों आप वहां पर क्या एक इमेज लगा सकते हैं और वहां पे आप बता सकते हैं कि आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या आपका कॉन्टेक्ट नंबर है, आप किस किस क्लास को किस किस समय पढ़ाते हैं और दोस्तों किस एरिया में पढ़ाते हैं। दोस्तों आप क्या सारी जानकारी दे सकते हैं। दोस्तों ओलेक्स पे ऐड डालने का बेनिफिट ये है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो किसी एरिया में रहता है, अगर दोस्तों वो होम ट्यूटर को सर्च करता है
टीचर को सर्च करता है, तो दोस्तों ओएलएक्स पे अगर वो सर्च करता है दोस्तों, वहां से क्या है वो आपका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह ले सकता है। और दोस्तों एक बात ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास ट्यूशन आता है, चाहे आपका फेसबुक से आए चाहे आपका ओएलएक्स से आए, दोस्तों आप ऐसा मत करिएगा कि आप इतनी ज्यादा फीस बता दें कि आपका ट्यूशन ही लग ना पाए। दोस्तों अक्सर क्या होता है, लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन से आया है, बहुत ज्यादा अमीर पार्टी होगी, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। दोस्तों कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसा सोचेंगे दोस्तों, जो आपके ट्यूशन वगैरह हैं वो अच्छे से नहीं लग पाएंगे। दोस्तों आप एक बात ये ध्यान रखिए, चाहे आपका ट्यूशन ऑनलाइन आए चाहे दोस्तों आपका ट्यूशन ऑफलाइन मिले, दोस्तों जो आप चार्ज लेते हैं, जो जेन्युइन चार्ज है वही आप चार्ज करें। क्योंकि दोस्तों अगर आप ज्यादा चार्ज बता देंगे दोस्तों, जो भी कॉल आएगी फिर वहां से आपका डन नहीं होगा ट्यूशन, और फिर आपका क्या है वो कॉल का एक तरीके से बेकार चली जाएगी। तो इस चीज का भी आपको जरूर ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसके बाद है आपका तीसरा तरीका, वो होता है दोस्तों आपका ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आज की डेट में ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट से भी काफी ज्यादा ट्यूशन वगैरह मिल जाते हैं। दोस्तों काफी लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने स्टार्टिंग में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, अब वो क्या करते हैं, पैम्पलेट्स को छपवा लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 500 रुपए में आपके 2000 पैम्पलेट छप जाते हैं। 500 रुपए में आपके 2000 पैम्पलेट छप जाते हैं। और दोस्तों ये जो 2000 पैम्पलेट हैं, इनको जब आप बंटवाएंगे तो लगभग 400 रुपए आपका क्या है, न्यूज़पेपर जो हॉकर होता है वो ले लेता है। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 900 रुपए में आपके लगभग 2000 पर्चे बट जाएंगे। अब दोस्तों आपको पर्चे बंटवाते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपने पर्चा ऐसी जगह बंटवाया जहां पे कोई आपको नीड नहीं है, या जिन लोगों को नीड नहीं है दोस्तों वहां पे बंटवाने कोई बेनिफिट नहीं होगा। कहने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए आप अगर इस पर्चे को स्कूल्स के बाहर बंटवाते हैं तो आपको पता है कि स्टूडेंट्स ही होंगे। दोस्तों आप क्या कोशिश करें, पहले आप कोशिश करें स्टूडेंट्स जितने हो उनको कवर करें। जैसे स्कूल्स के बाहर बंटवाइए, ये मत करिए कि आप न्यूज़पेपर वाले को ऐसे दे दें कि वो फैमिली को बांट दे। दोस्तों वहां से जो आपके पर्चे एक तरीके से वेस्ट चले जाएंगे। दोस्तों आप कोशिश ये करिए, न्यूज़पेपर वाले से कांटेक्ट करिए या फिर कोई लड़का वगैरह हायर करिए, उससे आप क्या है बंटवाइए, या आप खुद जाकर भी बांट सकते हैं स्कूल्स के बाहर। जैसे मान लीजिए पर्चा किसे बंटवा दें या खुद बांट दें, जो आपको सुटेबल लगे। आप पर्चों को जब स्कूल्स के बाहर बंटवाएंगे तो आपको पता है कि स्टूडेंट्स के हाथ में जाएगा। और दोस्तों आप मान के चलिए, अगर आपने 10 से 15 स्कूल को पकड़ा तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि आपके काफी ज्यादा पर्चे बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों वहां से क्या आपके पास 4 से 5 ट्यूशन भी नहीं आ पाएंगे। दोस्तों आप खुद सोच के देखिए, अगर 1000 पर्चे बंटवाने के बाद एक ट्यूशन भी आपका आ जाता है, तो जो प्रोवाइडर्स लेते हैं कंसेशन, उससे तो काफी ज्यादा आपको रियायत मिल जाती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो काम प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करके करते हैं, अगर उतना ही पैसा अगर आप अपना एडवर्टाइजमेंट वगैरह में लगा देते हैं तो दोस्तों वहां से आपके पास काफी ज्यादा ट्यूशन आ जाते हैं और काफी अच्छे से आपका क्या एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप पहली बार ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या आपको होम ट्यूशन की जो फीस है उसका चार्जेस वगैरह नहीं पता है, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है, होम ट्यूशन होम ट्यूटर। दोस्तों इस प्लेलिस्ट में आपको टीचिंग से संबंधित सभी वीडियो मिल जाएंगे, जैसे होम ट्यूशन कैसे लगाएं, कितना फीस लें, किस तरीके से गार्जियन से बात करें, स्टूडेंट्स को पहली बार कैसे पढ़ाएं। दोस्तों जो भी जानकारी है वो आपको सारे वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों सारे वीडियो आपको फ्री में देखने को मिलेंगे, बस आपको जाना चाहिए होम ट्यूशन होम ट्यूटर प्लेलिस्ट में, सारे वीडियो आपको फ्री में मिल जाएंगे। और दोस्तों जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो दोस्तों आप फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पे देख रहे हैं तो दोस्तों आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे कि जब भी आपके नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो सही दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।